हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 पीजीटी यानी कि 11वीं और 12वीं के रिजल्ट अपडेट को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं, यानी कि टीआरई 3.0 यानी कि 11वीं और 12वीं पीजीटी के रिजल्ट के साथ साथ हम लोग इसके कट ऑफ को लेकर के भी बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कम सीट पर आएगा रिजल्ट, यानी कि टीआरई 3.0 पीजीटी के जो 11वीं और 12वीं वाले कैंडिडेट हैं उनका क्या 100% रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टीआरई 3.0 के पीजीटी के रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात कर लेते हैं कि फाइनली आपका जो बदलाव किया गया है वो क्या है। अगर रिजल्ट को लेकर के साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि काउंटडाउन शुरू है। आप सभी के पीजीटी रिजल्ट का रात 8:30 बजे के बाद आज सभी विषयों का आप लोग वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। ठीक है, आप सभी से 10 दिनों से पहले 26 दिसंबर की बात कर रहा था कि और वही हुआ, क्योंकि ये पता था कि इस डेट में कोई चेंजिंग नहीं होनी थी। अब अपलोडिंग भी शुरू, ठीक है, यानी कि बेस्ट ऑफ लक बताया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, ये आपको जो बताया जा रहा है आज आपका जो है, ठीक है, ये 26 तारीख बताया गया कि रिजल्ट आपका जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक इसके पहले एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि जो पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, जैसा कि यहाँ पे 26 तारीख को बताया जा रहा है कि रिजल्ट आपका फाइनली जारी कर दिया जाएगा 8:30 बजे के बाद। ठीक है, अगर 26 तारीख को सर्वर अगर दिक्कत नहीं रहा तो आपका 26 को ही जारी किया जाएगा, वरना आपका जो है वो 27 तारीख को फाइनली 100% यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कोशिश यही है कि आज आपका रिजल्ट पूरी तरह से जारी किया जाए, जिससे जो भी कैंडिडेट पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं वो जो है अपनी डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। यानी कि अगर बात करें, आपको पता है पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 की या 11 to 12, अब चारों वर्गों की आपकी जो है पूरी तरह से फाइनली रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों, पहले तो 3 वर्गों की आपका रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे रिजल्ट आपका पीजीटी का आज जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको लगातार ये नोटिस भी जारी की जा रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, यानी कि अलग अलग जिलों से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और अलग अलग जिलों से जो है ये नोटिस भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका, अगर बात करें पीजीटी का जो रिजल्ट आने वाला है, इससे काफ़ी कैंडिडेट जो है खुश होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा था। तो आज यहाँ पे फाइनली आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, यानी कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात करें हम लोग रिजल्ट को लेकर के, आपको पता है यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8:30 बजे तक फाइनली आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। एक चीज़ और समझिएगा कि क्या 100% पर रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि सीटों पर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीटों की संख्या लगभग 22 से 23 हज़ार, 24 हज़ार, ठीक है, 24,811 सीटें हैं। अगर बात करें हम लोग पीजीटी में, देखना यही है कि क्या यहाँ पे 100% आपका जो है सीटों पर रिजल्ट दिया जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे विश्वास है। ठीक है, ये क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीआरटी आपका 6 to 8 फिर 9 to 10, इन तीनों वर्गों को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि आपका 11वीं और 12वीं में फाइनली यहाँ पे 100% जो है रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका 100% पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आपकी सीटें बच जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब टीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें 4164 जो पद थे वो यहाँ पे रिक्त हैं। तो ये रिक्त पद आखिर क्या करेंगे, ठीक है, जबकि आपको पता है कि लगभग 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई टाई ब्रेकर से रुका हुआ कैंडिडेट है, ठीक है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और सीटें आपकी इतनी बची हुई हैं। यानी कि अगर बात करें हम लोग टीजीटी में, इसी प्रकार से आपका जो पीजीटी में देखने को मिलेगा और यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे आपका 6 to 8 का हो, 9 to 10 का हो या 11 to 12 का हो। तो चारों वर्गों में इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलने। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, जो भी कैंडिडेट, चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हो, चाहे 6 to 8 के कैंडिडेट हो, 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि हम चारों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के बात कर रहे हैं। आज सभी आप लोग कैंडिडेट जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखेंगे। फाइनली आज अगर पीजीटी का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो बहुत तेज़ी से चलेगी और नियुक्ति पत्र भी बहुत जल्दबाजी, यहाँ पे जल्दबाजी का मतलब ये हो कि जल्दी में दिया जाएगा, यानी कि नियुक्ति पत्र दे करके आपको जो है टीआरई 4 जो आपका विज्ञापन है उसको भी रोकर के बात चल रही है, क्योंकि जब तक टीआरई 3.0 की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका जो है यहाँ पे जो आपका टीआरई 4.0 का भर्ती है वो नहीं आ पाएगी। टीआरई 3 सबसे पहले कंप्लीट कराई जाएगी, उसके बाद वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली प्रक्रिया चल रही है वो सारी प्रक्रिया जो कंप्लीट होने के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ पर क्या यहाँ पे पड़ेगा सीधा असर, इसको लेकर के क्या बात करें, कम सीट पर आएगा रिजल्ट, इसको लेकर के हमने बात कर लिया है। कट ऑफ, एक चीज़ समझिएगा,
देखिए, अगर हम लोग बात करें कट ऑफ को लेकर के, तो आपका सबसे पहले एक तो समझिएगा। देखिए, ये जो 24,811 जो सीट आपकी दी गई हैं, अगर इन सभी पदों पर जो है रिजल्ट आ जाता है, यानी कि जो आपके 24,811 पद हैं, तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, अगर इस पे रिजल्ट नहीं दिया जाता, यानी कि इसमें अगर सीटें कम हो जाती हैं, लगभग 4 से 5 हज़ार या 5 से 6 हज़ार सीटें कम हो जाती हैं, तो कट ऑफ आपकी जो है वो हाई जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, संगीत, इंटरप्रेंसी, गणित, रसायन विज्ञान, ये सभी की सीटों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। और देखिए, यहाँ पे 1 या 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट में सीटों की संख्या आपकी बड़ी है। लेकिन क्या फ़ायदा, जब आप 100% पर रिजल्ट नहीं देंगे तो सीटों को बढ़ा करके क्या फ़ायदा है। यानी कि जो बैकलॉग पद आपकी ऐड की गई हैं, ठीक है, बैकलॉग पर जो ऐड की गई हैं उसका कोई भी मतलब नहीं रह जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आयोग और शिक्षा विभाग को ये चीज़ें देखना चाहिए कि हम 100% रिजल्ट जो जितने पदों पे आपका जो है यहाँ पे दिया गया है 24,811, इसमें जो है एक भी पद खाली नहीं रह जाए। सबसे पहले रिजल्ट देने की बात यहाँ पे होनी चाहिए 24,811 पे। बाकी हमने पीआरटी में भी देख लिया, 6 to 8 में भी देख लिया, या 9 to 10 में भी देख लिया, लेकिन कहीं भी आपका 100% रिजल्ट नहीं दिया गया। और यही कारण है कि आज 1 नंबर 2 नंबर से कैंडिडेट यहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन आपको बता दें एक चीज़ और, जितने भी कैंडिडेट पीजीटी वाले हैं, आपका जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने आपको अलग से वीडियो में बताया भी है कि कितनी कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। अगर उसको भी आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार। बाकी सीटों को लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि कितनी कितनी बैकलॉग सीटें आपकी ऐड की गई हैं और कितनी कितनी सीटें यहाँ पे जो है फ्रेश हैं। सबसे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे टोटल आपकी सीटों की संख्या दी गई है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि अनारक्षित में कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं, ईबीसी में कितनी सीटें हैं, फिर बीसी में कितनी हैं, एससी एसटी में, सभी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। देखिए, टोटल अगर 24,811 पदों पर यहाँ पे रिजल्ट दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा और इसमें कोई भी शक नहीं रहेगा।